अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं दोस्तों। हम में से कुछ लोगों को ये मंचिंग की, स्नैकिंग की बहुत आदत होती है कि यार इधर से कुछ चिप्स खा लिए, इधर से कुछ चॉकलेट खा ली, उसके बाद फिर कुछ थोड़ी देर बाद कैंडीज़ खा ली, उसके थोड़ी देर बाद कोई बर्गर खा लिया, और लंच डिनर अपनी जगह चल रहा है, बीच में ये सब स्नैकिंग और मंचिंग भी चल रही है। मुझे ये मैं इसको कहता हूँ, वो जो जुगाली होती है ना, ये जो बकरियां होती हैं, गाय होती हैं, वो चारा खाने के बाद देर तक वो उनके मुंह में चलता रहता है, जुगाली चलती रहती है। तो ये मुझे लगता है ये मंचिंग, स्नैकिंग भी कुछ इसी तरह की है। तो हम जब किसी को ये करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये बड़ी बुरी आदत है, इस तरह हर वक्त खाते नहीं रहते हैं। और जब कोई एक खाना खाने के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि एक खाना खाओ, उसके बाद फिर अपने पेट को और अपने मुंह को आराम भी दो, रेस्ट भी दो। तो ये जो मंचिंग स्नैकिंग है, हम सबको पता है ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खाने की जो मंचिंग स्नैकिंग है, इसके अलावा हम एक और इस तरह की स्नैकिंग भी कर रहे हैं। वो क्या है? वो है सोशल मीडिया स्नैकिंग। ये सोशल मीडिया पे भी तो ये स्नैकिंग होती है कि ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये हुआ कि हम एक ऐप पर गए, वहाँ से हमने कुछ देखा, फिर दूसरी ऐप पे कोई नोटिफिकेशन आई, वो हमने चेक की, फिर व्हाट्सएप खोला, उस पर कोई फॉरवर्ड मैसेज आया हुआ है, वो सुना, फिर तीसरी किसी ऐप पे गए, वहाँ कोई और पोस्ट देखी, डिफरेंट रैंडम कंटेंट, वीडियो और पोस्ट हम देख रहे हैं। कोई एक आ रही है, उस पर किसी सेलिब्रिटी का स्कैंडल चल रहा है, फिर देखी उसमें कोई पैसा बनाने की तरकीब आ रही है, फिर कोई देखी उसमें कोई रिलीजियस कंटेंट आ गया, फिर कोई देखी उसमें मुल्क के हालात और न्यूज़ आ गई। तो ये है सोशल मीडिया की स्नैकिंग, कंटेंट स्नैकिंग। तो जिस तरह हमारी ये जो मंचिंग की आदत से हमारी सेहत, हमारा पेट ख़राब होता है, तो इस कंटेंट स्नैकिंग से हमारा दिमाग का कचरा नहीं होता कि कभी विदाउट एनी डायरेक्शन और गोल कोई एक टॉपिक के ऊपर देखा, कुछ दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो इससे भी दिमाग का कबाड़ा हो जाता होगा। क्या ख्याल है आपका? और दोस्तों, इससे दिमाग का कबाड़ा और दिमाग का कचरा तो होता ही है इस कंटेंट स्नैकिंग से, लेकिन ज़रा सोचें कि हम ये इस कंटेंट स्नैकिंग में कितना टाइम गुजार देते हैं। मुझे लगता है दिन के कई कई घंटे कुछ लोगों के इस कंटेंट स्नैकिंग में गुजर जाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। और ये इस आदत हमारी इतनी ख़राब हो गई है कि हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, या कोई गेट टुगेदर का प्रोग्राम बना हुआ है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, उसके बीच में हमें एक लत सी लग गई है कि बीच में मोबाइल उठाया और ये कंटेंट स्नैकिंग शुरू कर दी। तो हमारे हर काम में कोई वो काम होता नहीं है और ये बीच में ये कंटेंट स्नैकिंग आ जाती है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? और ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात दोस्तों कि इस कंटेंट स्नैकिंग की वजह से हमारे इंपॉर्टेंट काम रह भी जाते हैं कि ये कि पढ़ाई करनी है, कल पेपर है, कोई असाइनमेंट है, या ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, और बीच में मोबाइल निकाला कि यार चलो थोड़ी देर ज़रा माइंड रिलैक्स कर लें, और इस कंटेंट स्नैकिंग में लग गए और इतना टाइम निकल गया, और जब होश आया तो पता चला कि ओहो इतना टाइम तो इसमें ही निकल गया कंटेंट स्नैकिंग में, और जो काम करना था उसकी डेडलाइन करीब आ गई, टाइम कम हो गया, तो हम एंग्जाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये इस कंटेंट स्नैकिंग में आखिर हम पड़ क्यों जाते हैं? ऐसा होता क्यों है? तो इसकी एक वजह तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसमें क्या हुई हुई है? इसमें हुई हुई है अटेंशन इंजीनियरिंग। यानी जो हमारी अटेंशन है, तवज्जो है, उसके ऊपर ऐसा उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग की हुई है कि वो हमारी अटेंशन को ये इस तरह किया हुआ है कि उन्होंने कोशिश की हुई है कि हम अपने मोबाइल से या उस ऐप से चिपके रहें, और जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको देखते रहें। तो जी दोस्तों, बड़ी गेम हुई हुई है इन सोशल मीडिया ऐप्स में। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ये जो हम इस तरह की सोशल मीडिया की इधर उधर से चीज़ें जब देखते हैं, कंटेंट स्नैकिंग करते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में हमें वक्ती कुछ एक प्लेजर मिलता है। एक्चुअली हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स होते हैं। एक केमिकल होता है, उसको हम कहते हैं डोपामाइन। तो डोपामाइन क्या होता है? जब ये केमिकल रिलीज़ होता है तो हमें वक्ती एक खुशी मिलती है, यानी कि वक्ती एक प्लेजर मिलता है। तो हम जब इस तरह की ये जो मोबाइल में कुछ ऐप्स में नोटिफिकेशन या कुछ पोस्ट देखते हैं, तो उससे हमारा डोपामाइन हिट होता है, यानी वक्ती हमें प्लेजर मिलता है। तो एक्चुअली दोस्तों, लाइफ में वही बात है कि हम सबकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, मसाइल चल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ओहो चलो थोड़ा सा मोबाइल निकाल के कुछ हम ये देख लें, वो देख लें, अपने माइंड को रिलैक्स कर लें, तो इससे हमें डोपामाइन हिट मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये जिस तरह दूसरे नशे एडिक्शन होते हैं, तो ये भी एक तरह की एडिक्शन हो जाती है हमें। तो ये वजह है कि इसकी वजह से हम कंटेंट स्नैकिंग में पड़ जाते हैं सभी कभी। चलिए दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि ये कंटेंट स्नैकिंग होती किस वजह से है, कि अटेंशन इंजीनियरिंग हुई हुई है और ये हमें डोपामाइन हिट मिल रही है, वक्ती प्लेजर मिल रहे हैं, हम दुनिया की झमेलों से निकल के कुछ गम गलत कर रहे हैं। लेकिन ये सोचें कि इस कंटेंट स्नैकिंग से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब ये है कि हम इतना ज़्यादा टाइम इसमें लगा रहे हैं कि ये कुछ ये देख लिया, कुछ ये देख लिया, कुछ वो देख लिया। तो इस तरह हम असल में अपना टाइम किल ही तो कर रहे होते हैं, जो टाइम पास ही तो हो रहा होता है इस कंटेंट स्नैकिंग में। और आप ये देखें कि अगर हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा, दिन के कई घंटे हमारे इस कंटेंट स्नैकिंग में गुजर रहे हैं,
तो दिन के कई घंटे गुजर रहे हैं, इसका मतलब हफ्ते के कितने घंटे हो गए, और एक महीने में कितने घंटे हो गए, एक साल में कितने घंटे हो गए, और दोस्तों पूरी ज़िंदगी में कितने घंटे हो गए। यानी कि अगर आपको लगता है कि एक दिन का कोई 30% 30% हिस्सा आपका इस कंटेंट स्नैकिंग में गुजर रहा है, तो इसका मतलब लाइफ का 30% हिस्सा इस कंटेंट स्नैकिंग में गुजर रहा है, सिर्फ इस वक्ती प्लेजर को हासिल करने में और इस सिर्फ टाइम को किल करने में। तो यही जो टाइम 30% आपकी लाइफ का हिस्सा जो इसमें ज़ाया हो रहा है, इसी को हम अपना उन कामों में भी तो लगा सकते हैं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मसलन अपनी पढ़ाई पर भी तो लगा सकते हैं, अपना जो हमारा प्रोफेशन है उस पर लगा सकते हैं, अपने क्वालिटी टाइम अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, उस पर भी तो लगा सकते हैं। यही टाइम हम उन कामों पे लगा सकते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और जिससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये है कंटेंट स्नैकिंग, और कम ऑन लेट्स एक्सेप्ट इट, हम सभी आजकल इसका शिकार हुए हैं। क्या करें, मोबाइल जो है जान नहीं छोड़ता। कंटेंट स्नैकिंग पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि इस कंटेंट स्नैकिंग करने से आपको कोई फ़ायदा हुआ, आपका कुछ बेहतर हुआ? मेरे ख्याल से फ़ायदा और बेहतरी तो छोड़ें, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है कि ये कोई बैड न्यूज़ आई कि मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, ये न्यूज़ आई कि भाई दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये न्यूज़ यहाँ से आई, वो न्यूज़ आई, कुछ ऐसा बैड हमारे पास न्यूज़ आई। एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि ये जो कंटेंट है जो बैड और बुरी खबर वाला होता है वो ज़्यादा चलता है, उसके ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, शायद वही हम भी ज़्यादा देखना चाहते हैं कि ओहो ये तो नहीं होने वाला, वो तो नहीं होने वाला। तो इस कंटेंट स्नैकिंग से मुझे लगता है सिर्फ हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होता है, फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है और दिमाग का कचरा, दिमाग की दही हो जाती है, क्योंकि कभी ये सुन रहे हैं कभी वो सुन रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से हमें इस कंटेंट स्नैकिंग से, इस ब्रेन स्नैकिंग से, सोशल मीडिया स्नैकिंग से अपने आप को बचाना चाहिए और अपना टाइम उस काम में लगाना चाहिए जो हमें फ़ायदा दे, जो करके हमें कुछ फ़ायदा हो, हमारी लाइफ में उसका फ़ायदा हो। उस काम में अपने टाइम को लगाएं जिससे हमें फ़ायदा हो। मसलन अगर हम स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई में वो टाइम लगाएं, अपने प्रोफेशन में, अपने बिज़नेस में वो टाइम लगाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखने में टाइम लगाएं, कोई जॉगिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, अपने कोई नया स्किल सीखें ताकि आपकी जो स्किल है वो बेहतर हो और आप अपने जिस प्रोफेशन में हैं उसमें एलिवेट करें। तो कंटेंट स्नैकिंग के बजाय अपना टाइम उन कामों में लगाएं दोस्तों, आए हम सब, जो हमें फ़ायदा दे, जो हमें पे बैक करे। वरना इस कंटेंट स्नैकिंग में तो सिर्फ टाइम ही ज़ाया होना है, वक्ती डोपामाइन आनी है और हमारे जिस मोबाइल का बिल जो है वो बस बढ़ता जाएगा, वो हम पे करते जाएंगे और वापसी में उसके रिटर्न में हमें मिलेगा कुछ नहीं।